Good morning, students. Today we will start our fourth chapter. As we have already discussed about this chapter, so we will start from the beginning. And the name of the chapter is The Missile Man. This chapter is an autobiography of Mr. APJ Abdul Kalam. ओके ये मिस्टर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो हैं उनकी ऑटोबायोग्राफी है और आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे. This is a remarkable story of a person who rose from a small street in Rameshwaram, Tamil Nadu to become the President of India. ये स्टोरी जो है एक रिमार्केबल स्टोरी है उस इंसान की जो एक बहुत ही स्मॉल गली से निकल के आए थे. कहाँ से? रामेश्वरम, जो कहाँ पे आपके स्थित है? तमिलनाडु में. और वो एक हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट बने थे. एक अ पुअर बोट ओनर्स सन. और वो कौन थे? एक पुअर बोट ओनर जो थे उनके बेटे थे. Who sold newspaper during his childhood days, became the first man of the country and moved into the राष्ट्रपति भवन. तो डॉक्टर कलाम जो थे वो छोटे थे तब वो न्यूज़पेपर्स बेचते थे और वो हमारे भारत के पहले ऐसे इंसान थे जो राष्ट्रपति भवन गए थे. Dr. APJ Kalam was born on October 15, 1931 into a middle class Tamil family. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 में एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली में हुआ था. His father's name was जैनुलाब्दीन and mother's name was आशिमा. उनके फादर का नाम क्या? जैनुलाब्दीन था और मदर का नाम आशिमा था. हिज फादर वॉज अ बोट मेकर इन रामेश्वरम. उनके फादर बोट बनाते थे रामेश्वरम में. ही डिड नॉट हैव मच मनी नॉर मच ऑफ फॉर्मल एजुकेशन. तो उनके पास में ज़्यादा पैसे नहीं थे इसलिए उनकी एजुकेशन भी नहीं हो पाई थी ढंग से. हिज मदर वॉज अ हाउस मेकर. उनकी मम्मी हाउस मेकर थी. कलाम्स फैमिली लिव्ड इन देयर एंसेस्ट्रल होम. कलाम की जो फैमिली है वो उनके जो पुश्तैनी घर जो रहता है ना बाप दादाओं का, उन घर में रहते थे. इट वॉज अ पक्का हाउस मेड फ्रॉम लाइमस्टोन एंड ब्रिक्स. तो वो एक पक्का घर था जो कि लाइमस्टोन और ब्रिक्स का बना हुआ था. दो दे वर पुअर, हिज फादर प्रोवाइडेड ऑल द बेसिक नेसेसरीज ऑफ लाइफ. वो पुअर थे लेकिन उनके फादर ने फिर भी उनको जो भी बेसिक नेसेसरीज थी वो प्रोवाइड करवाई थी. Since money was limited, Kalam distributed newspaper as a boy to earn some money. इन लोगों के फैमिली में इनकम सोर्स बहुत कम था इसीलिए कलाम बचपन में न्यूज़पेपर बेचते थे जिससे कि कुछ मनी मिल सके. His joy knew no bounds. और उसमें भी उनकी जो खुशी थी उसकी कोई लिमिट्स नहीं थी. He was only 8 and that he was going to contribute it in meaningful way to the household income. वो सिर्फ 8 साल के बच्चे थे फिर भी अपनी फैमिली की इनकम के लिए उनने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया था. बट ही नेवर गेव अप हिज एजुकेशन. लेकिन उन्होंने कभी भी अपना एजुकेशन नहीं छोड़ा था. कलाम वुड वेट इम्पेशेंटली टिल ही रीचेस द प्लेस वेयर हिज फादर वॉज बिल्डिंग अ बोट ऑल बाय हिमसेल्फ. तो वो मॉर्निंग में अपने न्यूज़पेपर बेच के एकदम इम्पेशेंटली रहते थे कि कब मैं अपना वर्क फिनिश करके अपने पापा के पास जाऊंगा जहां वो बोट बनाते हैं. दिस इज़ हाउ कलाम वॉज पार्शियली इंट्रोड्यूस्ड टू द वर्ल्ड ऑफ इंजीनियरिंग. तो ये जो इनका जज्बा था ये बताता है कि कलाम जो थे स्टार्टिंग से ही इंजीनियरिंग के वर्ल्ड में कितना पैशनेट थे. He saw the boat taking shape, first the bottom, then the sides and finally the hull. तो उनने देखा था कि बोट को किस टाइप से शेप दी जाती है. पहले उसका बॉटम बनेगा, देन साइड्स और उसके बाद में उसका हल बनता है. One lesson which Kalam learnt as a 10 years old firmly etched in his mind. तो जब वो 10 years के थे तब एक लेसन उन्हें सीखा था. एक लेसन उन्हें लाइफ का ऐसा मिला था जिसने कि उनकी पूरी माइंड को कवर कर दिया था कि उन्हें आगे जाके क्या करना है. हिज टीचर वॉज एक्सप्लेनिंग टू द क्लास
हाउ सीगल फ्लाई, तो उनकी टीचर जो है वो बता रहे थे क्लास में कि सीगल कैसे फ्लाई करती है। द क्यूरियस कलाम हैड इन्यूमरल क्वेश्चंस, तो कलाम के माइंड में बहुत सारे इन्यूमरेबल क्वेश्चंस थे। द टीचर आंसर्ड ऑल हिज क्वेरीज पेशेंटली, तो टीचर ने कलाम के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स पेशेंटली दिए। द टीचर एवर took the students to the seaside and partially explained every action, तो टीचर के बच्चे को लेके जाती है वहाँ पे जहाँ सीगल, आपके सी एरिया में इनको टीचर लेके जाती है सी साइड पे और बताती है कि सीगल किस टाइप से फ्लाई करती है। Yes, Kalam later wrote, "The man who, while teaching me about the flight of birds, gave me a purpose in life to fly." हाँ, तो कलाम ने बाद में एक बुक लिखी थी जिसमें उन्हें बताया था कि ये जो बर्ड्स रहती है इनको फ्लाई करने का क्या पर्पस रहता है। ओके, आफ्टर ग्रेजुएटिंग इन फिजिक्स ही स्टडीज एरोस्पेस इंजीनियरिंग इन मद्रास, तो उनने जब अपना ग्रेजुएशन फिजिक्स में किया उसके बाद में एरोस्पेस इंजीनियरिंग की थी इन्होंने मद्रास से। आफ्टर विच ही बिकेम प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडेंजरस सैटेलाइट, तो ये जो नेम है इंडिजियस, ये सैटेलाइट कंपनी का नेम है जहाँ की ये सबसे पहले प्रोजेक्ट डायरेक्टर बने थे। ओके, लॉन्च व्हीकल एट इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, और कहाँ पे था ये, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के पहले से प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनने वाले फर्स्ट मैन थे। हिज ईयर्स एट इसरो लेफ्ट ए लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन हिम, तो जब उनने इसरो को छोड़ा उस टाइम पे वो इसरो पे अपना पूरा इफेक्ट डाल चुके थे, इम्प्रेशन डाल चुके थे। ही वॉज लकी टू विटनेस इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट एट पोखरण, वो लकी थे ये देखने के लिए कि इंडिया का सबसे पहला न्यूक्लियर टेस्ट जो कि पोखरण में किया था। ही लेटर डायरेक्टर मैनी प्रोजेक्ट, उसके बाद उनने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को डायरेक्ट किया था। हिज कॉन्ट्रीब्यूशन एट इसरो हैज़ बीन इमेंस, तो उनका जो कंट्रीब्यूशन था इसरो में वो बहुत ही तारीफ लायक था, या हम बोल सकते बहुत ही इम्प्रेशन डालने वाला था। ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग मिसाइल्स अंडर अ मिशन अग्नि एंड पृथ्वी, तो उनने अलग अलग मिसाइल्स डेवलप किए थे जिसमें कि अग्नि और पृथ्वी है। थस ही वॉज पॉपुलरली गिव द नेम ऑफ मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, तो उन्होंने एक के बाद एक मिसाइल्स बनाए तो उन्हें नाम ही मिल गया था कि जो कलाम है वो कौन है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया है। ही ऑल्सो सर्व्ड एज द चीफ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर ऑफ पोखरण सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट, तो उन्होंने क्या किया था, एक चीफ प्रोजेक्ट जो बन रहा था उसके कोऑर्डिनेटर बने थे वो, जो कि कहाँ पे किया था, पोखरण में सेकेंड